Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today I am going to discuss a question BLLB question paper for year 2021. ये जो है एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जो 2021 का है, ये BLLB का है। और ये जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ ये AMU BLLB सेट A है। तो आप देख लें, लेकिन क्वेश्चन सबके सेम रहते हैं, सेट A हो सेट B है। जैसे आपका यहाँ पे लिखा होगा जो WBLX-A है, तो यहाँ इसका मतलब ये सेट A है। तो बात करते हैं हम सेट A के बारे में और फिर देखते हैं कि क्या है। तो देखें दोस्तों, यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो है BLLB AMU का, तो इसमें इंग्लिश से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से 40 मार्क्स के पूछते हैं और रीजनिंग और एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स के, और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं। तो 1 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि आई सेल्डम प्ले क्रिकेट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आंसर होगा कि ऑप्शन ए होगा डू आई सेल्डम प्ले क्रिकेट डू आई। उसके बाद जब हम सेकंड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट हिज बिहेवियर वाज। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा हम्बल, ऑप्शन डी उसका आंसर होगा कि ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट हिज बिहेवियर वाज हम्बल। उसके बाद जब हम क्वेश्चन थर्ड में आते हैं तो क्वेश्चन थर्ड कहता है एवरीवन शुड अटेंड डेज देयर ड्यूटीज सिंसियरली। तो इनका जो ऑप्शन आपका आंसर होगा तो इनका ऑप्शन बी होगा टू, एवरीवन शुड अटेंड टू देयर ड्यूटीज सिंसियरली। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ में आते हैं। क्वेश्चन फोर्थ कहता है चूज द पार्ट विद हैज़ एन एरर। यहाँ के आपका ऑप्शन फर्स्ट ए है जो विथ ईच एकेडमिक ईयर द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स सी है आर इंक्रीजिंग इन ऑल यूनिवर्सिटीज़ डी है। तो इसका जो अब 4 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं कि द एंटोनियम ऑफ सेप्टिकल इज़। तो इनका जो एंटोनियम होता है 5th का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी कन्विंस्ड। उसके बाद जब हम आते हैं 6 पे, तो 6 पे लिखा है द फ्रेज एक्स ऑफिशियो मीन्स। एक्स ऑफिशियो ये एक लीगल मैगजीन है गाइज। लीगल मैगजीन भी क्वेश्चन आते हैं जामिया में भी AMU में भी। तो इसका जो मीनिंग होगा बाय ऑप्शन सी होगा बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 द एंटोनियम ऑफ कॉपियज इज़। तो इनका एंटोनियम इनका जो मतलब कि उल्टा होगा वो होगा शॉर्टेज। कॉपीज मतलब बहुत सारा, शॉर्टेज मतलब कम। ऑप्शन बी आंसर होगा। उसके बाद जब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं तो इसमें है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए सिनोनियम ऑफ एलिजिबल। इसमें कौन सा एलिजिबल मतलब कि सिनोनियम नहीं है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा डी इलिजिटिमेट। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 कहता है कि द एंटोनियम ऑफ डिसडेन। डिसडेन का एंटोनियम क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एडमायरेशन। एडमायरेशन ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन 10 है टू बक्कल डाउन। ये फ्रेज से लिया गया है। टू बक्कल डाउन मीन्स, इसका बक्कल डाउन मीन्स का क्या होता है। तो 10 का जो ऑप्शन आंसर होगा वो डी होगा, वर्क सीरियसली। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। करेक्ट इन हिज लेक्चर रोहन डेज कॉजेज ऑफ द गल्फ वार। तो 11 का जो आंसर होगा ये होगा सी डिल्ट विद इन हिज लेक्चर रोहन डिल्ट विद द कॉजेज ऑफ द गल्फ वार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ऑप्शन 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देयर इज अ डिनर इन हिज ऑनर। उसके क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे है द एंटोनियम ऑफ ऑस्टेंटेटियस। ऑस्टेंटेटियस इसका एंटोनियम उल्टा क्या होगा। तो जो 13 का जो आंसर है वो डी होगा आपका, द मॉडेस्ट। उसके बाद हम आते हैं सी आस्क्ड इफ़ वी हैड एनीथिंग टू से चेंज इनटू डायरेक्शन नरेशन। तो इनका जो मतलब कि इसमें जो है कि ये आपको सेंटेंस दिया गया है सी आस्क्ड अस इफ़ वी हैड एनीथिंग टू से, जो इसमें नरेशन में चेंज करना है। तो 14 का तो आपका आंसर होगा वो होगा डी, सी सेड टू अस डू यू हैव एनीथिंग टू से। उसके बाद जब हम 15 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 कहता है ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ये जो 15 है इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 कहता है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू हर सी हैज़ टू कुक फूड फॉर हिम। तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ही टोल्ड हर दैट सी हैड टू कुक फूड फॉर हिम। उसके बाद क्वेश्चन 17 पे आते हैं डू यू वांट डेज ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा बी एन, डू यू वांट एन ईयर लॉन्ग प्रोग्राम। 18 पे आते हैं ब्लैक एब्जॉर्ब हीट डेज वाइट रिफ्लेक्स इट। तो 18 का जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन सी, बट ब्लैक एब्जॉर्ब्स हीट बट वाइट रिफ्लेक्स इट।
एंड 19 का जो आपका 19 कहता है कि डेज हिज इलनेस रवि कंटिन्यू टू वर्क। 19 का जो ऑप्शन आंसर होगा वो होगा डी, इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस रवि कंटिन्यू टू वर्क। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ही वॉज एस्टोनिज्ड देज सेड न्यूज़। तो 20 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ही वॉज एस्टोनिज्ड एट द सेड न्यूज़। उसके बाद 21 पे आते हैं। 21 कहता है इफ़ यू हैड ट्राइड अगेन यू डेज सक्सीडेड। ये 21 का जो आंसर होगा वो होगा सी, वुड हैव। इफ़ यू हैड ट्राइड अगेन यू वुड हैव सक्सीडेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मिकाइल स्कूमेचर डेज रिकॉर्ड ऑफ 7 ग्रांड प्रिक्स टाइटल्स। तो 22 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेट। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे 23 क्वेश्चन नंबर पे। आई एम प्लीज टू वर्क विथ यू बिकॉज आई हैव द सेम बिलीव एंड आई डेज विथ योर पॉलिसी मेटर्स। 23 का जो यहाँ पे आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एग्री। आई एम प्लीज टू वर्क विथ यू बिकॉज आई हैव द सेम बिलीव एंड आई एग्री विथ योर पॉलिसी मेटर्स। एंड 24 का जो 24th क्वेश्चन कहता है द एंटोनियम ऑफ पार्सिमोनियस इज। 24th में है कि एंटोनियम क्या होता है पार्सिमोनियस का, क्या इनका ऑपोजिट है। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जेनरस। पार्सिमोनियस का एंटोनियम जेनरस। उसके बाद 25th में आते हैं। इसमें एक फ्रेज दिया है सोर इन द आइज, इसका मीन्स क्या होता है। 25th का जो ये आंसर होगा ए होगा, समवन हार्शली डिस्टेड। 26 में आता है द एंटोनियम ऑफ एक्सोनेरेट। एक्सोनेरेट का एंटोनियम क्या होता है। तो 26 का आंसर होगा डी, सी, एक्यूज। एक्सोनेरेट, एक्यूज। उसके बाद 27th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्लीबिसाइट। प्लीबिसाइट का सिनोनिम इसमें से कौन सा नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है, यहाँ पे आप मार देंगे कि प्लीज का सिनोनियम क्या होता है। तो आप 27 का देखें, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, रेफरेंस। उसके बाद 28 में आता है। 28 में बोलता है द पेसिव वॉइस हु हैज़ ब्रोकन दिस जग इज। तो 28 में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाय होम हैज़ दिस जग बीन ब्रोकन। एंड 29th है इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ डेज ऑफ एज। ये 30 है, ये 29 है। तो 29 का आंसर होगा ए, इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम ऑफ द एज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 पे आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि ही प्राइड्स हिमसेल्फ डेज हिज बिजनेस सेंस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज बिजनेस सेंस। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बोलते ए पर्सन हु ईट्स टू मच इज कोल्ड। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लूटन। ऑप्शन ए आंसर होगा 31 का। उसके बाद 32 है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द एबिलिटी टू शेयर अदर्स इमोशन इज। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, एम्पैथी। द एबिलिटी टू शेयर अदर्स इमोशन इज एम्पैथी। कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम। ए रोलिंग स्टोन इसको कंप्लीट करना है, डेस है। तो ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो मतलब कि एक रोलिंग करता हुआ स्टोन होता है वो मतलब कि मॉस नहीं करता। उसके बाद आपका 24th है। 24th का क्वेश्चन है कंगारू कोट्स। इनका मीन्स क्या होता है। तो कंगारू कोट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कम से कम इनको ध्यान में रखा करें क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, BLLB के, चाहे वो जामिया को चाहे वो MU का है। तो इनका जो आंसर होगा वो होगा अनऑफिशियल कोड। ऑप्शन नंबर सी, कंगारू कोट्स का मीन्स होता है अनऑफिशियल कोड। उनके तब 35 में आते हैं। 35 का में क्वेश्चन कहता है ओनली इफ बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड कैन इट डेज इनफ न्यू जॉब्स टू मेक अप फॉर दोज दैट विल बी डेज बाय ऑटोमेशन। तो इनका जो आपका 35 का आंसर होगा, 35 का ऑप्शन सी होगा। ये फर्स्ट में ऑप्शन होगा क्रिएट, फर्स्ट वाले में ओनली इफ बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपेंड कैन इट क्रिएट इनफ न्यू जॉब्स टू मेक अप फॉर द दोज दैट विल बी एलिमिनेटेड बाय ऑटोमेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है न्यू रेगुलेशंस हैव कम इनटू फोर्स रिगार्डिंग डेंजरियस केमिकल्स, डेज हैव बीन नोटिफाइड अबाउट इट। 36 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कंपनीज कंसर्न। New regulations have come into force regarding dangerous chemicals. Companies concerned have been notified about this. उसके बाद आगे बढ़ते हैं 37th पे। 37th में क्वेश्चन कहता है द एंटोनियम ऑफ फेटर इज। तो 37th का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, आंसर होगा लिबरेट। द एंटोनियम ऑफ फेटर इज आंसर ए, लिबरेट। एंड यू प्ले द गिटार। 38 क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डोंट यू। यू प्ले द गिटार, डोंट यू। उसके बाद 39 पे आते हैं। इफ़ आई डेस यू आई वुड वेट ए वाइल टू बिगिन इन्वेस्टिंग। यहाँ पे 39 का आंसर होगा ऑप्शन
सी वेयर इफ़ आई वेयर यू आई वुड वेट अ वाइल टू बिगिन इन्वेस्टिंग। उसके बाद 40 जो है 40 में क्वेश्चन कहता है ही एपोलोगाइज्ड डेस नॉट बीइंग इम्पार्शियल डेस इज क्लाइंट। 40 का जो आपका आंसर होगा वो होगा आंसर ए, ही अपोलाइज्ड फॉर नॉट बीइंग इम्पार्शियल टू हिज क्लाइंट। उसके बाद 41 है, 41 क्वेश्चन कहता है इन द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नॉन एज। तो इनको जो कहा था कलेक्टिव फार्मिंग कहा था। इन द रिलीजियंस वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली द फार्मिंग इज नॉन एज कलेक्टिव फार्मिंग। 42 है विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट एंड बर्थ रेट। इसमें से कौन सा कंटिनेंट है जिसमें हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट और बर्थ रेट है। जो 42 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स द पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से डील्स करता है, तो ये 243 से करता है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर बी है गाइस, तो इसमें 224 है, ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से डील करता है, इलेक्शन कमीशन। 350 जो है ये आपका इमरजेंसी से है कि इमरजेंसी के 3 आर्टिकल्स होते हैं, जैसे नहीं गाइज ये 350 जो ये इमरजेंसी के नहीं है, मैं गलत बोल दिया। ये 3 ऑप्शंस आते हैं आर्टिकल, जैसे 352, 356 और 360। 352 जो होता है वो नेशनल इमरजेंसी होता है, उसके बाद 356 जो होता है स्टेट इमरजेंसी होता है, और 360 जो होता है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। तो इन दोनों को तीनों को ध्यान में रखें क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं, खास करके BLLB के में। उसके बाद 44 में आते हैं, तो 44 में ट्रायल विदाउट ए GOD इज कोल्ड। 44 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेंच ट्रायल। उसके बाद 45 है द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो GB मावलंकर। उसके बाद 46 में उसका ऑप्शन बी होगा, GB मावलंकर। 46 में आते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट। इसमें से किसके फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, माइक्रोवेव्स के, रेडियो वेव्स के, गम्मा रेज के, लाइट वेव के। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है गम्मा रेज के। उसके 47 का द एनुअल रेमन मैग्सेसे अवार्ड इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो इसमें से कौन सा जो ऐसा देश के प्रेसिडेंट जिसके नाम पे ये रोमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। तो 47 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फिलीपींस के, ऑप्शन नंबर सी। 48 कहता है शेख निज़ामुद्दीन औलिया बिलोंग टू द सूफी ऑर्डर। सूफी ऑर्डर कौन से बिलोंग करते थे, तो ये चिश्ती से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर ए। 48 का आंसर ए। 49 हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसमें से मतलब कौन जो लेखक हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का, तो ये अरुंधति राय। ये जो है इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इनके सारे बुक्स आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है राजा राममोहन राय फाउंडेड, इसने कौन से समाज का फाउंड किया, तो ये ब्राह्मण समाज का किया, और दयानंद सरस्वती आर्य समाज का किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए मतलब कि कमीशन से बना है। तो ये 51 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी, क्वेश्चन नंबर 52, रिकमेंडेड फॉर द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो ये जो है बलवंत राय मेहता, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखें। उसके बाद 53 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 53 का जो है वो ऑप्शन नंबर ये होगा 346। व्हेन इज उसके बाद है 54 व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल लेबर डे कब ऑब्जर्व, ऑप्शन सी, मई 1 को किया जाता है। उसके बाद 55 में आते हैं व्हाट वाज द ऑल नेम ऑफ इथोपिया। इथोपिया का ऑल नेम क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी, एबिसिनिया था। उसके बाद 56 द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेट इन 1968 वाज बेस्ड ऑन द सजेशन ऑफ। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी था जो फॉर्मुलेट 1968 में क्या करता है वो कौन से सजेशन पे बेस्ड था, कौन से कमीशन के सजेशन पे बेस्ड था। तो 56 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, DS कोथारी कमीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज G7 समिट वाज हेल्ड इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त 2000। ये जो है करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये पूछ लेते हैं कभी कभी प्रीवियस। तो इसका जो आपका आंसर होगा 57 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। उसके बाद 58 आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट डिक्लेयर 2020 एज द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल एजेंसी। तो 58 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, तेलंगाना। फिर आपका पास आता है 59 क्वेश्चन नंबर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP इज रिलेटेड टू। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, तो 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निर्विक स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू निर्विक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किससे रिलेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लोन फैसिलिटी टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। उसके बाद 61 है, यू शुड नॉट डेस योर स्पिरिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लॉज, यू शुड नॉट लॉज योर स्पिरिट। 62 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रॉकेट यूज फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट इन स्पेस। इसमें से कौन सा रॉकेट है जो मतलब कि प्लेस नहीं किया गया है स्पेस में? तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीसेट। 63 आता है, द सिंबल ऑफ एलिमेंट टीन इन केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री में जो टीन का सिंबल क्या होता है? तो इनका होता है स्टेनियम गैस, तो इसको शॉर्ट में एसएन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर होगा। उसके बाद 64 कहता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सॉइल्स इज ऑफ। 64 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, वो बैक्टीरिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद 65 है, द हाईएस्ट लेवल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाईएस्ट लीगल ऑफिशियल या फिर लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं, तो होता है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आपका अगर जब स्टेट का आएगा तो वो सोलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होता है। सॉरी, अगर आपको अगर पूछे कि नेशनल लेवल में लीगल ऑफिसर हाईएस्ट, तो वो आपका अटॉर्नी जनरल होगा, और आपका स्टेट लेवल में पूछे तो एडवोकेट जनरल होगा। उसका 66 आता है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द लैंग्वेज। इसमें से कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेज के लिए बात करता है? तो वो शेड्यूल 8 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें, ये BLLB के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन 67 में आते हैं। क्वेश्चन 67 कहता है, एन आउट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन विच पार्टी सबमिट ए डिस्प्यूट टू ए न्यूट्रल पर्सन फॉर रिलेशन इज कोल्ड। तो आपका जो 67 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आर्बिट्रेशन कहते हैं। उसका 68, इन द इंडियन पॉलिटी अल्टीमेट सॉवरेनिटी टेस्ट विथ रेस्ट विथ। तो इंडियन पॉलिटी में जो सॉवरेनिटी है तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो द पीपल से है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा 68 का आंसर। फिर हम 69 में पढ़ते हैं। इसमें कहता है, राइट टू प्राइवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो ये राइट टू प्राइवेसी कौन सा राइट है? तो ये फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 21 में आते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। फिर 70 में आते हैं क्वेश्चन नंबर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो चीफ ऑफ द फर्स्ट डिफेंस स्टाफ था तो वह जनरल बिपिन रावत था। ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 71 आएगा। तो आप इसका करंट जैसे जैसे क्वेश्चन आपके खास करके मतलब कि इससे रिलेटेड हैं, तो आप वो मतलब कि उसका करंट भी चेक कर लें, और जो प्रीवियस थे और जो फर्स्ट थे, कम से कम ये जानना बहुत ज़रूरी है। कोई से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 71 पे। Who is the first Indian writer in English to have been chosen for the ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इसमें से कौन सा इंडियन राइटर है इंग्लिश में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था? तो 71 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी, अमिताभ घोष। उसके बाद 72 में आते हैं। 72 है, रेशियो डेसिडेंसी मीन। तो ये रेशियो डेसिडेंसी जो मीन्स है ये लीगल मैगजिम है, और ये 72 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि रेशियो डेसिडेंसी का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ द जजमेंट विच पोसेस अथॉरिटी। उसके बाद आप आते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, क्राइम्स यूजुअली इन्वॉल्विंग कनिंग एंड डिसीट रेदर देन फिजिकल फोर्स इज कॉल्ड। 73 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वाइट कलर क्राइम्स। उसके बाद है 74, ओडी अल्ट्रम पार्टम रिलेट्स। ओडी अल्ट्रम पार्टम किससे रिलेट होता है? तो ये 74 का जो है वो होगा ऑप्शन सी, रूल ऑफ नेचर। ओडी अल्ट्रम पार्टम क्या है कि बोथ द पार्टी शुड बी हियर्ड, मतलब कि दोनों को बोलने का मौका मिलेगा। ओडी अल्ट्रम पार्टम ये एक लीगल मैगजीन है, तो लीगल मैगजीन आप देख लें, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद 75 है। 75 में कहता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल्ड इन, या फिर इसे रिवोक भी कर सकते हैं आप। तो मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कब रिवोक हुआ था? वो तो ये जो हुआ था ये 1911 में हुआ था, और जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था? तो 1905 में हुआ था। तो दोनों आप याद रखें। इसमें 76 में हयात जावेद इज़ ए बायोग्राफी ऑफ। हयात जावेद जो है वो किसका बायोग्राफी है? तो 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। 77 है, इन मार्च 1942 द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट ए मिशन टू इंडिया नन एज। जो 1942 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मिशन भेजा था इंडिया में, तो उस मिशन का क्या नाम था? तो 77 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 78, सर थॉमस रॉय विजिटेड द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जब सर थॉमस रॉय जो विजिट किया था मुगल के कोर्ट में, तो वो उस टाइम किसका शासन चल रहा था? तो 78 का जो आपका आंसर होगा वो बी, जहांगीर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। उसके बाद 79 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। फिर 80 है, द टॉम ऑफ इतिमातुद्दौला एट आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। जो इतिमातुद्दौला का जो मकबरा है वो आगरा में है, वो किसने बनाया है? तो ये 80 का आपका आंसर होगा
वो आपका होगा ऑप्शन सी जहांगीर, जहांगीर ने ही बनवाया था। उसके बाद है आइडेंटिटी वर्ड, इसमें से कौन सा आपको मतलब कि अलग है वो चूज़ करना है। जैसे ऑप्शन ए में जीनियस, फिर गेजर, फिर गेस्टर, रिवेंज। तो आपको तीनों मतलब कि उसमें से 3 सेम मिलेगा और एक उसमें से दूसरा ऑड मिलेगा, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गेजर। 82nd है व्हाट वाज द डे ऑफ 31 अक्टूबर 1990। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कैलेंडर से लिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर होगा 82 का वो होगा ऑप्शन सी थर्सडे होगा। तो आप इसको करके देख लेंगे, जब तक आपका इनका कंसेप्ट नहीं देखेंगे तब तक ये नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इनका ऑप्शन बस बता देता हूँ कि ये ऑप्शन सी होगा थर्सडे। फिर है क्वेश्चन नंबर 83 इन द सीरीज 8611267422537512415241524153 हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सक्सेसिव नंबर्स हैव ए डिफरेंस ऑफ 2 ईच। इसमें से कौन सा मतलब कि लगातार 2 नंबर होना चाहिए और इसके बीच 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे जो टोटल है, जैसे आप 8 to 6 देखेंगे तो इसके बीच 2 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 4 2 में देखेंगे तो इसके बीच 2 का डिफरेंस है। फिर 5 3 में देखेंगे फिर 2, मतलब कि 2 लगातार होना चाहिए और उसके बीच 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 83 का जो होगा वो डी होगा। 7 नंबर हैं टोटल। उसके बाद 7 पेयर्स हैं। फिर 84th में आएंगे। 84th कहता है कि ये मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है। जो मैथ और रीजनिंग जो है 20 मार्क्स से पूछे जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के BLLB में। तो ये क्वेश्चन कहता है कि मैंग इज 15th फ्रॉम द राइट एंड इन ए रो 50 वाइज व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। कहता है कि मैंग जो है वो राइट से 15th नंबर पे है और रो में टोटल 50 वाइज का है। तो उसका पोजीशन क्या है लेफ्ट से। तब राइट से 15th है तो लेफ्ट से 36 होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, चाहे आपको लेफ्ट से पूछे राइट से पूछे, बस उसको माइनस कर देना और उसमें एक 8 करना। जैसे 50 में से 15th हम माइनस करेंगे तो 35 आएगा, उसमें 8 कर देना, चाहे वो आपको लेफ्ट से देता राइट से देता। यही इनका शॉर्ट ट्रिक है। वैसे आप इनका अगर कंसेप्ट के लिए देख लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी होगी। फिर 85 में आते हैं। 85 क्वेश्चन कहता है Ayushi, Ishan, Saif Ali and San are sitting on a bench. San has Saif Ali next to her. Ishan is sitting with San and Ayushi on either side of her, who sits at the extreme right. मतलब कि सबसे ज़्यादा राइट में कौन बैठा है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे अपने से, तो फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 85 का जो आंसर होगा वो होगा बी आयुषी, जो मतलब कि सबसे जो एक्सट्रीम राइट पे बैठा हुआ है वो आयुषी। उसका 86 है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 इवन नंबर। मतलब कि मीन बताने के लिए बोल रहा है। इसको आप एवरेज भी कर सकते हैं। 5 इवन नंबर्स, तो 5 इवन नंबर्स का मीन हो जाएगा आपका 6। ये ऑप्शन नंबर सी है 86। उसका 87 पे आते हैं। 87 कहता है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। तो इसका जो आंसर होगा 87 का आंसर होगा ऑप्शन ए 18,000 एंड 14,000। फिर 88 में आते हैं ए मोटर बाइक ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 1.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो कुछ नहीं करना है, बस 5 से आपको 220 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लीटर का वो आ जाएगा। 1 लीटर का आने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर देना 1.5 लीटर से, फिर आपका 66 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें ये आप आसानी है। 88 का आप ऑप्शन बी होगा। फिर है 89 में ये भी रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है कि मैराथन इज टू रेस। मैराथन अगर रेस से रिलेटेड है तो हाइबरनेशन किससे रिलेटेड है। तो ऑफकोर्स ये स्लीप से रिलेटेड है। तो 89 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए स्लीप होगा। फिर 90 है लुक एट द सीरीज 22, 21, 23, 22nd, 24, 23 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो सेकेंड लास्ट में क्या नंबर होगा। तो 90 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। कि यहाँ पे बस ये सीरीज़ है कि पहले में आपका 1 का फ़र्क है, फिर दूसरे में 2 का फ़र्क है, फिर 1 का फ़र्क है, फिर 2 का फ़र्क है, फिर 1 का फ़र्क है, फिर 2 का फ़र्क होगा। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो उसी तरह से अब 91 पे आएंगे सिनोनियम ऑफ कंपनसेनिएट। मतलब कि कंपनसेनिएट का सिनोनियम क्या होगा। तो 91 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी मर्सीफुल। 92 फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड वर्टिकल। वर्टिकल का एंटोनियम क्या होता है। तो ये तो सिंपल है। तो ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल। उसके बाद हम आते हैं 93 में फाइंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू कीप्स वंस हेड एबव वाटर। ये जो फ्रेज है इनका मीनिंग क्या है। तो 93 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टू लिव विद इन वंस मीन्स। उसका 94 द गवर्नमेंट बाय द अप्रेस्ड इज कॉल्ड। तो इसका 94 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी थियोक्रेसी। 95 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब कि ये एक फ्रेज है, इनका क्या मीनिंग होगा। 95 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस।
96 है ए बैग कंटेन्स 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो ऑफ 5:9:4 अमाउंटिंग टू रुपीज़ 206. फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ इस टाइप रिस्पेक्टिवली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एएमयू में हो या जामिया में हो, बीएलएल या किसी भी कोर्सेज में ये पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लें। मैं इसके लिए मतलब कि एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा मैथ से रिलेटेड, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप पहले इनको देखें, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें और अपने से भी आप करने की कोशिश करें। तो 96 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 200, 360 एंड 160। उसके बाद 97th है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 4, 18, फिर व्हाट है 100, 180, 294, 488। तो 97 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 48 होगा। तो आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 to 100 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट बिलो द आंसर द क्वेश्चन। तो आपको इन इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है और इसके लिए 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसे करना है। तो ऑप्शन नंबर 98 जो है उसका आंसर होगा 98 का बी होगा, साउथ वेस्ट। और 99 जो है ए एन हैव 99 का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी,